अब तक आपने देखा। सरोजा मंजू से बताती है कि उसने उसके लिए एक म्यूजिक सीडी लाई है जिसके सुनने से मंजू खुश रहेगी और उसका बच्चा अच्छे ढंग से बड़ा होगा। मंजू पहले आशंकित होती है लेकिन बाद में वो उसे सुनने के लिए राजी हो जाती है। इधर गिरजापति घर में हो रही उठापटक से परेशान होते हैं। इस पर फूलेश्वरी उन्हें समझाती है कि वो मंजू को बुरी छाया से बचाने के लिए कुछ पूजा पाठ करेगी, लेकिन गिरजापति इन चक्करों में न पड़कर उसे अच्छी किताब देने की सलाह देते हैं। उधर मंजू के रूम में ना तो सरोजा को नींद आ रही है और ना ही अपने कमरे में माधव को। मंजू सरोजा को माधव के पास जाने के लिए कहती है, लेकिन सरोजा इनकार कर देती है कि वो बाबूजी की भावनाओं के साथ धोखा नहीं करेगी। सरोजा अपने कमरे से क्रीम लाने के लिए कहती है। मंजू की इजाजत से वो अपने कमरे की ओर जाती है। इधर माधव भी अपने कमरे से निकलता है। संग्राम कलावती के कमरे में जाता है। संजोगवश सरोजा और माधव भी कलावती के रूम के बाहर पहुंचते हैं। अचानक उन्हें संग्राम की आवाज सुनाई पड़ती है, जो कि अपने बाबूजी के गायब हो जाने, राजा माधव सिंह के कत्ल, लॉकर में मिले गन और लेटर के बारे में पूछता है। कलावती उसे गड़े मुर्दे ना उखाड़ने की सलाह देती है। माधव और सरोजा ये सुनकर अचंभित होते हैं। माधव कहता है कि शायद मैं इस घर का नहीं हूँ। सरोजा उसे समझाती है कि आपको सभी लोग बहुत प्यार करते हैं, लोग बेगाने लोगों को प्यार थोड़े ही करते हैं। माधव सरोजा से ये कहकर गुस्से में निकलता है कि तुम हमारी भावनाओं से अधिक इस परिवार के बारे में सोचती हो। अब आगे। अरे सैर तो खुले में की जाती है और एक आप है कि कमरे को ही मैदान बनाए हुए हैं। अब सोएंगे आकर या फिर रात भर ऐसे ही टहलते रहेंगे? क्या सोएंगे सोएंगे लगा रखी हो? हमको अपने जैसा समझ रखा है क्या? क्या मतलब अपने जैसा? क्या मतलब? अरे कभी तुम्हें होश रहता है कि तुम्हारे पति को क्या चाहिए, क्या सोच रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? बस अपनी धुन में लगी रहती हो। क्या कह रहे हैं आप? हम अपनी धुन में लगे रहते हैं और आपको तो हमारा जैसे बहुत होश रहता है ना। आपने कभी सोचा है, कभी जानने की कोशिश की है कि हम कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? एक ही घर में एक साथ रहते हैं, लेकिन कभी आपको पता भी नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हम जी रहे हैं कि मर रहे हैं। और हम तो फिर भी आपके बारे में सबसे पूछते रहते हैं, लेकिन आप भी ना। अरे छोड़ो ये सब बेकार की बातें और जाके सो जाओ। हाँ, हम तो सो ही जाएंगे, क्योंकि आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, ना तो आपने कभी हमको बताया और ना ही कभी बताएंगे। अरे क्या उटपटांग बातें कर रही हो तुम? हम उटपटांग बातें कर रहे हैं? हमारी शादी को पता है कितने साल हो गए, तब भी हम अजनबियों की तरह रहते हैं। और एक आपके भाई हैं, अपनी बीवियों को ना। सो जाओ मेरी अम्मा, सो जाओ, माफ करो हमको। अच्छा ठीक है, आप इतना कह रहे हैं तो हम आपको माफ कर देते हैं। जा रहे हैं हम सोने, लेकिन ना बहुत रात हो गई है, आप भी सो जाइए। तुम्हारे पापा बहुत गंदे हैं। काश कितना अच्छा होता कि हम भी तारा जैसे आराम से बेफिक्र होकर सो पाते। आपको ये सब मजाक लग रहा है ना सरोजा जी, है ना? लेकिन हमारे लिए ये सब मजाक नहीं है। हमने ऐसा नहीं कहा ना। हमें सिर्फ ये समझ में नहीं आ रहा कि आपके मन में इतने सवाल, वो भी अपने परिवार वालों के लिए, क्यों? देखिए, हमने आपसे पहले भी कहा था कि हम आपके साथ हर परेशानी में, हर मुसीबत में आपका साथ देंगे। फिर भी ये सब बातें। सरोजा जी, हम क्या करें? हम बहुत परेशान हैं। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको पता है, जिस अस्पताल में हम पैदा हुए थे ना, वहां की एक नर्स का पता चला। हम और बल्ली गए भी थे उससे बात करने, सच्चाई जानने के लिए, लेकिन
तो ये बात है। देखिए, ये बात आपके मन में बैठ गई है कि इस बात के पीछे कोई ना कोई रहस्य है जिससे आपका संबंध है। पर हमारी बात समझिए, हो सकता है कि कोई रहस्य हो, लेकिन ये भी हो सकता है ना कि कोई रहस्य ना हो। सरोजा जी, इस बात के पीछे कोई रहस्य हो या ना हो, लेकिन जब तक हमें इसकी सच्चाई नहीं पता चल जाती, हमें चैन नहीं मिलने वाला। देखिए, इस बात को लेकर के संग्राम भैया और बल्ली भैया को ज्यादा परेशान होना चाहिए, आपको नहीं। पर पता नहीं आप अपनी पहचान को लेकर के क्यों सवाल उठा रहे हैं कि आप इस घर के वारिस हैं या नहीं है। पता नहीं सरोजा जी, पर हमें बार बार यही लग रहा है कि इस बात के पीछे कोई ना कोई रहस्य जरूर छुपा है। अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अब हम और आप मिल करके इस गुत्थी को सुलझाएंगे। हमारे पास एक प्लान है। क्या? देखिए, सबसे पहले हमें चाचा जी के गायब होने के बारे में पता करना होगा। कुछ ऐसा ढूंढना होगा कि वो कब गायब हुए, किस डेट में गायब हुए या किस साल में गायब हुए। अगर हमें ये पता चल जाएगा तो उससे हम पुलिस रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं और तब हमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जरूर मिल जाएगी। सरोजा जी, ये तो आप एकदम ठीक कह रही हैं। और अब ये परेशानी है कि आप घर से बाहर कैसे निकलेंगे? देखिए, उसका उपाय है हमारे पास, लेकिन एक बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अम्मा बाबूजी आपसे कितना प्यार करते हैं, कितना मानते हैं आपको। अगर उन्हें आपके मन के इस शक के बारे में पता चल जाएगा तो वो टूट जाएंगे, बहुत दुख होगा उन्हें। सदा साथ निभाए बेटी पर बेटा ही चाहिए। अब हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम अभी जाकर जीजी और भाई साहब से बात करते हैं, लेकिन इस समय इतनी रात को उनसे बात करना ठीक रहेगा? नहीं नहीं, अब चाहे जो भी हो जाए हमें उनसे कहना ही होगा। अब हमसे और नहीं सहा जाता, हम थक चुके हैं, पूरी तरह थक चुके हैं। जीजी, अरे भाई देखो, इतनी रात को कौन है? पता नहीं कौन है प्रमुख जी, भगवान करे सब ठीक हो। जीजी, देखते हैं। अरे कलावती, इतनी रात का है, क्या बात है? जीजी, हम आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। अरे कलावती, बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आ जाओ। बैठो कलावती। नहीं भाई साहब, हम ऐसे ही ठीक हैं। बात क्या है? अब हमसे और नहीं सहा जाता संग्राम के तीखे सवालों के बाद। हमारे पास ना तो उसके सवालों के जवाब है
और ना ही हमें और शक्ति बची है कि हम उसके सवालों के मार झेल सके। लेकिन बात क्या है? क्या कह रहा है संग्राम? वो उसके बाबूजी के बारे में जानना चाहता है कि वो कहाँ है, हम लोगों को छोड़कर क्यों चले गए, उस बंदूक से उसके बाबूजी का क्या रिश्ता है, उस चिट्ठी पे क्या लिखा था, न जाने ऐसे कितने सवाल हैं उसके पास। कलावती, तुमने बल्ली और संग्राम को उस लॉकर की चाबी देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। खैर, शांत हो जाओ। हम कल संग्राम से बात करेंगे, उसे समझाएंगे। नहीं, अब वो समझाने से समझने वाला नहीं है भाई साहब। उस पर तो सच्चाई जानने का जुनून सवार हो गया है। वो नहीं मानेगा भाई साहब, नहीं मानेगा। तुम चिंता मत करो कलावती, हम कुछ उपाय करते हैं, लेकिन हाँ, तुम्हें खुद को संभालना होगा, अपने मन को मजबूत करना होगा, और चाहे कुछ भी हो जाए टूटना नहीं कलावती। कैसे बनाएगी अपने मन को मजबूत ये जी? इतने सालों से ये बेचारी अकेले कितना कुछ देखते आई है। आप ठीक कह रही हैं मिसेस प्रमुख जी। अगर उस दिन हमने उसकी बात नहीं मानी होती तो आज हमें यह दिन नहीं देखना पड़ता, और कलावती के सामने ये हालात नहीं होते। तुम चाहो कलावती, कल हम संग्राम से बात करेंगे। आओ, हम तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ देते हैं। चलो। ये बात तो अब दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही। हमें डर है कि जिस रहस्य को सालों से हमने छिपा के रखा था, कहीं अब वो खुल न जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो इस घर में भूचाल आ जाएगा। बहुत अच्छा लगता है मिसेस प्रमुख जी, पूरे परिवार को एक साथ देखकर, लेकिन पता नहीं क्यों अब हमें लगने लगा है कि हम लोग अपना रास्ता भटक गए। ऐसा क्यों कह रहे हैं प्रमुख जी आप? हम जो कुछ भी कह रहे हैं मिसेस प्रमुख जी, बहुत सोच समझ कर कह रहे हैं। कल हमने सब गोदामों में फोन किया था, पता चला कि नरसिंहपुर वाला गोदाम घाटे में चल रहा है, बुरी तरह से। लेकिन भाई साहब, सबसे ज्यादा फायदा तो उसी गोदाम से होता है, फिर अचानक? यही तो परेशानी की बात है कलावती। लगता है वहां कोई बहुत बड़ा घपला हो रहा है। अरे वहां क्या, सब गोदामों में घाटा हो रहा है। अगर घाटा ऐसे ही होता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब राय परिवार का दबदबा खत्म हो जाएगा। इसलिए हमने तय किया कि घर के सब लड़कों को अलग अलग एरिया में भेजा जाएगा, जिससे कि वहां जाकर वहां का बिजनेस संभालेंगे। भाई साहब, सबको तो भेजा जा सकता है, लेकिन विजेंद्र बेटा? हमें पता है कलावती कि मंजू प्रसव से है, इसलिए विजेंद्र को इसी इलाके में रखा जाएगा। और हाँ संग्राम, तुम्हें नरसिंहपुर का एरिया दिया जाएगा, क्योंकि तुम वहां बहुत लोगों को जानते हो। पर बड़के बाबूजी, नरसिंहपुर हमें यही कुछ जरूरी काम है। आप अगर वहां किसी और को भेज दीजिएगा तो। बेटा, ऐसा कौन सा काम आ गया तुम्हें जो घर के बिजनेस से बढ़कर है? वो बड़के बाबूजी नहीं, सबसे पहले वो काम जिससे इस घर की मान मर्यादा है, इस घर का दबदबा है। अरे बाकी काम तो जिंदगी भर होते ही रहेंगे।
इसलिए हमारा निर्णय अंतिम है। तुम वहां का बिजनेस देख रहे हो। और हाँ, कुछ दिनों के लिए हम तुम्हारे साथ चलेंगे। लेकिन बाबूजी, आपकी तबीयत? संग्राम है ना, सब संभाल लेगा। अरे तबीयत को देखते रहेंगे तो बिजनेस की तबीयत बिगड़ते देर नहीं लगेगी। ठीक है बड़के बाबूजी, आपके निर्णय का पालन होगा। हमें समझ में नहीं आता कि बाबूजी हमें क्यों इन सब में शामिल नहीं करते। जब लड़ाई झगड़ा होता है तब बल्ली को भी ले जाते, पर हमें हमेशा सहज कर रखते, जैसे हम कोई बबुआ हो। हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, हम इस गुत्थी को कैसे सुलझाएं? सब कुछ उलझता जा रहा है। क्या हमें इस बारे में संग्राम भैया से बात करनी चाहिए? लेकिन संग्राम भैया तो खुद ही टेंशन में है। हमें कोई और रास्ता निकालना होगा। सदा साथ निभाए बेटी पर बेटा ही चाहिए। पानी प्रमुख जी। एक बात पूछनी है आपसे प्रमुख जी। हमें पता है आप हमसे क्या पूछना चाहती हैं। आपके मन में संग्राम को लेकर सवाल है ना? जी प्रमुख जी, क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह से संग्राम को यहाँ से दूर भेजने से उसके मन में सवाल पैदा हो सकता है कि आखिर उसे ही यहाँ से क्यों दूर भेजा जा रहा है? और साथ ही वो ये भी तो सोच सकता है कि आप विजेंद्र की तरफदारी कर रहे हैं। हमने ये निर्णय बहुत सोच समझ कर लिया है मिसेस प्रमुख जी। हम जहां उसे भेज रहे हैं वहां बिजनेस ठीक ठाक, लेकिन मेहनत थोड़ी ज्यादा है। एक बार संग्राम उसमें लग गया तो फिर वो इधर उधर की नहीं सोचेगा। और फिर हम तो जा ही रहे हैं ना उसके साथ, उसके मन में कोई विचार नहीं आएगा। बात तो आप ठीक कह रहे हैं प्रमुख जी, लेकिन बच्चे अब बड़े हो गए हैं, शादी हो गई है उनकी। अब वो वैसे नहीं सोचते जैसे बचपन में सोचते थे। अलग तरीके से सोच सकते हैं वो। यही हम नहीं चाहते हैं मिसेस प्रमुख जी कि यहाँ कोई अलग ढंग से सोचे। एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए मिसेस प्रमुख जी, राय परिवार की एकता उसके किसी एक सदस्य की आजादी से कहीं बढ़कर है। क्योंकि जब राय परिवार का सम्मान ही नहीं रहेगा तो उसके किसी एक सदस्य का अलग से वजूद क्या होगा। इसलिए हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसे चुपचाप करने दीजिए, बस। संग्राम भैया, संग्राम भैया, भैया सबसे पहले हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं। माधव, माफी? लेकिन किस बात की? वो भैया, कल हमने आपकी और चाची की सारी बातें सुन ली थी। वो गन वाली बात, वो राजा के मरने की बात, सब कुछ संग्राम भैया। ओ, इसका मतलब तुम्हें सब कुछ पता चल गया? हाँ भैया, हमें सब पता चल गया और हमें भी यही लगता है कि हमारे नाम के पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। कोई ऐसा रहस्य जो अब तक कोई नहीं जानता। भैया, आप तो यहाँ रहेंगे नहीं, लेकिन हम आपकी जगह इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। नहीं माधव,
ये लड़ाई हमारी है, हमें खुद ही लड़ने दो। नहीं संग्राम भैया, ये हम दोनों की लड़ाई। हमारे नाम के पीछे क्या रहस्य, इससे हम भी परेशान, और हम ये रहस्य जानकर ही रहेंगे। और संग्राम भैया, हम ये अकेले भी कर सकते हैं। माधव, वो सब तो ठीक है, सोचो अगर इस परिवार के खिलाफ कुछ ऐसा सामने आया तो, या फिर हमारे तुम्हारे रिश्ते के खिलाफ हुआ तो नहीं भैया, हमें रहस्य जानना ही, और हम इसे जानकर ही रहेंगे। बस भैया, हमें अपने बड़े भाई का साथ चाहिए, प्लीज भैया। ठीक है माधव, पुलिस रिकॉर्ड रूम में एक काका है जिन्होंने हमें ये सब बात बताई। अगर तुम चाहो तो वहां जाकर। संग्राम बेटा, चलो पहले ब्लॉक ऑफिस चलते हैं और वहां से लौटने के बाद हमें आगे जाने की तैयारी भी करनी है। क्या बात है माधव बेटा? नहीं बाबूजी, कुछ भी तो नहीं। चलो बेटा। पुलिस रिकॉर्ड रूम के काका।